तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर एनालिस्ट पे। आज हम स्टैटिस्टिक्स की एक नई वीडियो, नई प्लेलिस्ट पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मीन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अरिथमेटिक वो मीन है, क्या है, इसको सिंपली मीन भी बोला जाता है, एवरेज भी बोला जाता है। अब देखो, हमने अभी जितने भी टॉपिक से पहले देखे थे कि जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, वो सारे टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे कि हम मीन निकालना सीखेंगे। पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए, फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए, फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन सभी टाइप की सीरीज में होगा। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, और इंडिविजुअल के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, कंटिन्यूस के लिए थोड़ा चेंज होगा। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो आज हम इंडिविजुअल सीरीज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जहां पर मैं देखो आपको क्या बता रहा हूँ, एक ऐसा कॉमन डेफिनेशन फॉर्मूले की जो कि तीनों ही सीरीज में फॉलो तो की जाएगी, लेकिन जो उसका न्यूमेरिकली लिखने का तरीका है वो अलग है। और वो डेफिनेशन क्या है कि मीन क्या होता है, रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि मेरे पास जितनी ऑब्जर्वेशंस है, मुझे क्या करना है, पहले उनका सम करना है। और फिर रेशियो का मतलब क्या, उसको किया जाएगा डिवाइड। ठीक है, किसके साथ, टू द काउंट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। काउंट मतलब कि मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है। अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 5, 10 ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये एक जनरल डेफिनेशन है जो कि मीन की फॉलो करी जाएगी। अब देखो, हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जितना भी पार्ट है वो सारा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस एंड गेट ऑब्जर्वेशंस एज फॉलो। ठीक, हमने क्या करा, एक डाइस को थ्रो किया और हमारे पास ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आई जो कि हमने यहाँ पे सामने इस फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, एक बार 1 आया, 4 आया, 5, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली। अब मैं क्या कहता हूँ कि हम इसको मैथमेटिकली एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कि मैंने क्या करा, कोई ऑब्जर्वेशन मेरे को नहीं पता, मैं उसको मान के चलता हूँ x1 होगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन मैं मान के चलता हूँ x2 होगी। ऐसे करते करते कब तक, कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। यहाँ पर मेरे पास 10 वैल्यूज हैं तो मैंने x10 तक लिखा है। और अगर बाय चांस ऐसा हो कि आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट लिखना है, एक जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट लगा के कॉमा लास्ट में एक्स एन, की एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे फॉलो की जा सकती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ मीन निकालने की, तो मीन को मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ किससे, एक्स बार से। ठीक है, और ये जो एक्स बार मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई भी है। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जैसा कि डेफिनेशन ने फॉलो किया, तो मैंने अपनी जितनी भी x1 से लेके x10 तक जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी का सम कर दिया, है ना। और उसका क्या कर निकालना, रेशियो, यानी कि मैंने डिवाइड किया सभी को किससे, मैंने यहाँ पे स्मॉल एन लिया, किस चीज को, काउंट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है कि मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड से लेकर 10th ऑब्जर्वेशन तक को ऐड किया, फिर उसे डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसी चीज को लिखने का एक शॉर्टकट मेथड क्या, जैसे कि हमने आज से पहले मैथमेटिक्स में भी देखा होगा, कि मैं मीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार निकालने का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सिंबल है वो लगाया समीशन का, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, समीशन का काम होता है इसका, मतलब कि मेरे पास ये जो आई है, ये समीशन है, ये शुरू होगा फर्स्ट से लेके और चलेगा कब तक, अप टू एन टाइम्स तक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सबमिशन किसका फॉलो किया है, एक्स आई। एक्स मेरा हर एक सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये रहा एक्स आई इज ईच ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर मैं एक्स आई की जगह पे 1 लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग वैल्यू, तो ये हो गया x1। जब मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा तो x1 प्लस x2, जब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ऐसे करते करते कब तक, जो भी हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल में 10th ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है अपनी मीन के फॉर्मूला को लिखने का। जहां पर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स बार का मतलब है मीन। ठीक है, जो कि ये वाला एक्स बार है। एक्स आई का मतलब क्या है, हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। एन क्या है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है,
अब देखो इस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, अपने इस एग्जांपल में पुट करते हैं। तो मीन निकालने के लिए मैंने क्या करा, सारी ऑब्जर्वेशंस को किया मैंने ऐड, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मुझे काउंट करना है कि मेरे पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे वो नंबर है कितना, 10। तो मैंने क्या करा, इन सभी को ऐड करके आया मेरे पास 23, और 23 को मैंने डिवाइड किया 10 से। तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आया वो क्या है, 2.3 आंसर आया। अब ये जो मीन वैल्यू आई है, ये मीन वैल्यू का मतलब क्या होगा, कि 2.3 का मतलब क्या होगा। मीन वैल्यू का मतलब होता है एक अप्रोक्सीमेट ऐसी वैल्यू जो कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लगभग लगभग आसपास होगी। अब ये जो मेरी मीन वैल्यू है ना, ये भी डिपेंड करती है कि मेरे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। अब मेरा इस बात को बोलने का मतलब क्या है, वो मैं इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पर मैं आपको एक आउटलायर क्या होता है उसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा, आउटलायर, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पे मेरे पास 1 से लेके 6 तक ही ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। ठीक है, ना 1 से कम हो सकती, एक डाइस में 0 नहीं होता, और ना 6 से अबव हो सकती, एक डाइस में 7 नहीं हो सकता। तो मेरे को एक चीज पता चल गई कि मेरे पास एक रेंज आई, कौन सी रेंज, 1 से लेके 6 के बीच में कहीं पे मेरा क्या कर रहा है, मीन लाई कर रहा है। और अब ये मीन भी ना 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, कि ऑब्जर्वेशंस किस तरीके की आ रही हैं। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस को एक बार देखिए। तो मेरे पास जो 1 है वो आया कितनी बार, 1 2 3, 3 बार मेरे पास 1 आया। और फिर मेरे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार ही मेरे पास 2 आया। यानी कि मेरे पास छोटी वैल्यू हुई 6 आ गई, यानी कि टोटल 10 में से 6 वैल्यू, मोर देन 50% वैल्यू कैसी आ गई, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है। और बाकी बची हुई वैल्यू 4 5 3 3। ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जो अप्रोक्सीमेट मेरे पास वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 के आसपास ही रहेगी सभी वैल्यूज। ठीक है। देखो 1 2.3 के पास है, 4 2.3 के पास है, 5 2.3 के पास है, 3 2.3 के पास है, 2 ऑब्वियसली पास है, और फिर सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो यही मतलब है हमारा मीन निकालने का या एवरेज फाइंड आउट करने का। ठीक है। जहां पर एवरेज को हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि ये एवरेज हमारा हर एक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली सेम तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर डिस्टेंस पे लाई करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट इज, हम इस मीन में ही एक क्या है न्यू एक सब टॉपिक कह सकते हो आप इसका, हम आउटलायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आउटलायर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो बने रहिए आप सब फिर इसी वीडियो में। ठीक है। और जल्द से जल्द मैं आपको क्या करूँ, नई से नई वीडियोस लाता रहूँगा सभी टॉपिक्स की। और आपको कोई भी डाउट है या कुछ एडवाइस है, कुछ सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए। एंड आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल कंप्यूटर एनालिस्ट पे। थैंक यू।